आइए एक बार पुनः इस चैनल इजी टू लर्न बाय बीके मिश्रा में आपका स्वागत है। और यहाँ हम तुलसीदास जी द्वारा जो लिखा गया कक्षा 10 में धनुष भंग का वर्णन किया गया है उसकी व्याख्या करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इस दोहा और चौपाई को एक बार पढ़ लेंगे। वास्तव में कोशिश ये कीजिए कि याद हो जाया करे। जब कविता याद हो जाती है तो अर्थ आसानी से समझ में आ जाता है, इसलिए बहुत जरूरी है 2-3 बार पढ़ना। देख देख रघुवीर तने सुर मनावै धर धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल पुल कावली शरीर। अनीके निरख नयन भरी शोभा, अपितपन सुमिर बहुर मन क्षोभा। आहा तात दारुण हठ ठानी, समझत नहीं कछु लाभ न हानि। सचिव समय सिख दे न कोई, और बुध समाज पर अनुचित होई। कहा धनु कुल सहसाही कठोरा, और कहा श्यामल मृदुगात कठोरा। विधि के ही भांति धरो रे धीरा, और सिरस सुमन कन बेधिय हीरा। सकल सभा कै मत भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति मोरी। और निज जड़ता लोगन पर डारी, होई हरऊ रघुपति निहारी। अवत परिताप सिए मन माही, लव निमेष जुग सय समझाही। आइए अब इस पद की व्याख्या शुरू करते हैं। वैसे पीछे भी बता चुका हूं, हमें सबसे पहले संदर्भ लिखना होता है, किसने लिखा है, कहाँ से लिया है, ये लिखना होता है। फिर प्रसंग जो उसमें दिया जाता है, क्योंकि इतना बड़ा आपके एग्जाम में पूरा नहीं आएगा, या तो ये दोहा आएगा या एक चौपाई या 2 चौपाई ऐसी दी जाएगी। इसलिए प्रसंग हम उस जो चौपाई वहाँ आएगी उसके आधार पर लिखेंगे, उसी के आधार पर हम उसका जो है अलंकार लिखते हैं। ठीक है, भाषा लिखते हैं तो तुलसीदास की अवधि भाषा इस रामायण में है, तो इसी तरह से इसमें रस लिखते हैं, फिर जो है प्रसाद लिखते हैं। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। काव्य सौंदर्य में जो भी आपको कुछ याद रह जाए ठीक से वही लिखेंगे। हाँ, 2-3 पॉइंट जरूर ही लिखना है। अगर पूछा जाता है तो, नहीं पूछा जाता है तो कोई जरूरत नहीं है। अब आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। देख देख रघुवीर तने सुर मनावै धर धीर। रघुवीर जी की ओर देख करके या रघुवीर जी को देख करके मन ही मन ईश्वर को याद करती हैं। भरे बिलोचन प्रेम जल पुल कावली शरीर। भरे बिलोचन प्रेम जल, आंखों में प्रेम के आंसू भरे हुए हैं और शरीर रोमांचित हो रहा है, पुलकावली हो रहा है। नीके निरख नयन भरे शोभा, अपितुपन सुमिर बहुर मन क्षोभा। नीके निरख नयन भर शोभा, अच्छी तरह से अपने नेत्रों से, नयनों से भगवान श्री राम की ओर देख करके, और पितृपन सुमिर बहु मन क्षोभा, और पिताजी की प्रतिज्ञा को याद करके, स्मरण करके मन में बड़ा ही क्षोभ हुआ, बड़ा ही क्षुब्ध हुआ। क्या कहती हैं? आहा तात दारुण हठ ठानी, असमुझत नहीं कछु लाभ न हानि। कितना पिताजी ने कितना कठिन हठ कर लिया है, जरा भी नहीं लाभ और हानि सोचते हैं कि क्या होगा। सचिव सभय सिख दे न कोई, बुध समाज बड़ अनुचित होई। जितने भी मंत्री हैं वे सब भय युक्त हैं, भय से डर के मारे कोई कुछ बताना समझाना भी नहीं चाहता है। और आज ऐसा लगता है कि बुध समाज बड़ अनुचित होई। जो ये बुद्धिमानों की सभा है, विद्वानों की, उसमें बड़ा ही अनुचित होगा। कहा धन कुल सही चाही कठोरा, और कहा श्यामल मृदुगात कठोरा। कहा ये वज्र के समान कठोर धनुष, और कहा श्याम सुंदर का ये कोमल शरीर। विधि कहीं भांति धरो और धीरा, सिरस सुमन कन बेधिय हीरा। हे विधाता, किस भांति मैं अपने हृदय में धीरज धरूं? कहीं सिरसे के फूल के कण से हीरा बेधा जाता है? कहां ऐसे संभव है? सकल सभा कै मति भय भोरी, अब मोह शंभु चाप गति तोरी। पूरे सभा की मति इस समय भोली हो गई है, अर्थात बावली हो गई है।
अब तो हे शंभुचाप तुम्हारा ही सहारा है मुझे। निज जड़ता लो अगन पर डारी, होई हरो रघुपत ही निहारी। फिर कहती सीता जी की हे शंभुचाप अपनी जड़ता को लोगों पर डाल दीजिए और रघुपत जी की ओर यानी श्री राम जी को देख करके इस धनुष के भार को कम कर दीजिए, हल्का कर दीजिए। अति परिताप सिए मन माही, लव निमेष जुग सय सम जाही। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है और एक निमेष का एक एक लव, एक एक क्षण कितने 100 युगों के समान बीत रहा है। अब एक बार हम इसको देख लेते हैं रिवाइज करके। देख देख रघुवीर तन सुर मनावे मंदिर, मतलब क्या है, रघुवीर जी की ओर देख करके और मन ही मन देवताओं को मनाती हैं सीता जी। और भरे विलोचन प्रेम जल पुलकावल शरीर, और नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हुए हैं और शरीर रोमांचित हो रहा है। नीके निरख नयन भर शोभा, पितुपन सुमिर बहुर मन शोभा। अच्छी तरह से भर नयन श्री रघुवीर जी को देख करके और पिताजी के वचन को स्मरण करके मन ही मन मन बहुत ही क्षुब्ध हो रहा है। अरा आहा तात दारुण हठ ठानी, समझत नहीं कुछ लाभ न हानि। कहती हैं कि आहा मेरे पिताजी ने कितना कठोर प्रतिज्ञा कर ली है, कितना हठ कर लिया है, कुछ लाभ और हानि तनिक भी नहीं जानते हैं। सचिव सभय सिख दे न कोई, बुद्ध समाज बड़ अनुचित हुई। जितने भी सचिव, जितने भी मंत्री हैं, सब डर बस, कोई नहीं कहना चाहता, कोई नहीं समझाना चाहता कि आज इस बुद्धिमानों के समाज में बड़ा ही अनुचित होने वाला है, बड़ा ही अनुचित होगा। कहाँ धन कुल चाहे कठोरा, अब कहाँ श्यामल मृदगात कठोरा, कहाँ इतना वज्र के समान कठोर ये धनुष, और कहाँ श्याम सुंदर का किशोर कोमल शरीर। विधि के ही भांति धरोर धीरा, सिरस सुमन कर वेदिए हीरा। सीता जी कहती हैं कि हे विधाता, किस तरह से अपने मन में धीरज धरूं। कहीं सिरसे के फूल के कण से कहीं हीरा भी बेधा जाता है। सकल सभा के मति भय भोरी, अब मोह सम्मु चाप गति तोरी। फिर सीता जी कहती हैं कि पूरी सभा की मति भोली हो गई है, बावरी हो गई है। हे सम्मुचाप, अब तुम्हें आपका ही सहारा है। निज जड़ता लोगन पर डारी, और हो ही हरो रघुपत ही निहारी। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डाल दीजिए, तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालो और इस रघुपति जी को देख करके इस धनुष के भार को कुछ हल्का करो। अति परिताप सिए मन माही, लव निमेष जुग सय समझाही। इस प्रकार सीता के मन में बड़ा ही संताप है और एक एक निमेष का एक एक लव, एक एक क्षण 100 युगों के बराबर बीत रहा है। पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छी तरह से इसका अर्थ समझ में आ जाए, और यदि आपको समझ में आया हो, मेरे बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो अपने मित्रों को शेयर जरूर कर दें और उनसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दें। स्वयं ना किया हो तो भी कर दें और आइकॉन बेल भी दबा दें। और किसी भी तरह की आपकी हिंदी के व्याकरण में, इंग्लिश के ग्रामर में, मैथमेटिक्स में, फिजिक्स के न्यूमेरिकल में या किसी डेरिवेशन में कोई प्रॉब्लम हो तो वह मेरे व्हाट्सएप नंबर 9452510385 9452 510 385 पर लिखकर भेजेंगे और आपकी समस्या का निदान आप तक जरूर पहुंचेगा। अब तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।